हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। जब आप क्लास 11th में मॉर्फोलॉजी पढ़ के खत्म कर देते हो तो आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी। प्लांट किंगडम में हमने पढ़ा था कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स आर द फ्लावरिंग प्लांट्स। So what are we going to actually study? The internal study of angiosperms or the flowering plants. ठीक? Now दैट मीन्स मॉर्फोलॉजी में हमने रूट्स बाहर से कैसी दिखती हैं, टैप रूट्स हैं कि फाइब्रस रूट्स हैं, लीव्स बाहर से कैसे दिखती हैं, कौन सा वेनेशन है, रेटिकुलेट वेनेशन है या फिर पैरेलल वेनेशन है, ये सब हमने पढ़ा था। बट व्हेन वी आर स्टडीइंग अबाउट एनाटॉमी हम ये पढ़ने वाले हैं कि रूट्स को जब हमने कट कर दिया और हमने उनका क्रॉस सेक्शन देखा तो वो अंदर से कैसी दिख रही है। सपोज दिस इज अ स्टेम, लेट्स अज्यूम दिस इज अ स्टेम, और इस स्टेम को मैंने मिड से काट दिया है। मिड से काटने के बाद मैं इसको ऐसे ऑब्जर्व कर रही हूँ। तो व्हेन आई एम स्टडीइंग दिस पार्ट ऑफ द स्टेम देन आई एम एक्चुअली ऑब्जर्विंग द कट सेक्शन और द क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्टेम। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट एनाटॉमी सबसे पहले बात होती है टिश्यू की। नाउ व्हाट इज अ टिश्यू? टिश्यू इज एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ cells which are similar in structure and they perform the similar function. And अगर वो सिमिलर फंक्शन भी नहीं परफॉर्म करते हैं तब भी उनका जो टारगेट होता है कि उनको यही वाला काम करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो किडनी के सेल्स जो एक टिश्यू बना रहे हैं उन सबका काम यही है कि कहीं ना कहीं उनको यूरिन का जो होता है यूरिन का फिल्ट्रेशन करना है। तो सिमिलरली जो टिश्यू होता है, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, a group of cells that are same in structure, similar in structure, and they perform the same function. Perform same function. Now, when we talk about plant tissue in class 9th, we have studied that plant tissue can be types: meristematic tissue and permanent tissue. ये हमने class 9th में पढ़ा था। meristematic tissue वो होता है जो constantly divide करता है, और permanent tissues में आते हैं जैसे कि parenchyma, collenchyma और sclerenchyma हो गया। ठीक। Now when we are talking about tissue in class 11, we have divided tissue into 3 categories. That is epidermal tissue system, ground tissue system and vascular tissue system. अगर हम ब्रीफली इन सारे टिश्यू सिस्टम्स की बात करें तो एपिडर्मल टिश्यू में सपोज अगेन ये स्टेम है तो स्टेम की जो आउटर लेयर है वो आउटर लेयर कैसी है, किन तरीके के सेल्स की बनी हुई है, इसके ऊपर और क्या स्पेशल चीजें प्रेजेंट है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं अंडर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में जो सेल्स आते हैं उन्हें हम कहते हैं एपिडर्मल सेल्स। अगर हम रूट्स में बात करें इन एपिडर्मल सेल्स की तो ये स्पेशलाइज हो जाते हैं एंड दे मेक अ स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज रूट हेयर। हाउएवर अगर हम स्टेम में एपिडर्मल टिश्यू की बात करें तो स्टेम के अंदर जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो मॉडिफाई होकर बना देते हैं ट्राइकोम्स दैट आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑन द स्टेम। सिमिलरली अगर हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की बात करें अंडर लीव्स तो लीव्स के अंदर एपिडर्मल सेल्स बना देते हैं स्टोमेटा। Now when we talk about stomata, stomata are tiny pores which are present on the leaf जो कि water loss करवाते हैं, जैसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन, और गैशियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट स्टोमेटा, स्टोमेटा जो होते हैं वो पोर्स होते हैं एंड उनके अराउंड प्रेजेंट होते हैं गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स अगर मोनोकॉट में देखें तो मोनोकॉट में डम्बल शेप्ड गार्ड सेल्स होते हैं और डाइकॉट्स के अंदर बीन शेप्ड गार्ड सेल्स होते हैं। नाउ व्हेन वी कम टू ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम अगर हम हटा दें तो उसके अलावा जो भी बीच में प्रेजेंट होता है प्लांट में दैट इज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। सपोज मैंने एक स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर कट किया, द आउटर पोर्शन इज एपिडर्मिस एंड इसके अंदर सेंटर की तरफ प्रेजेंट है वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू में आते हैं हमारे जाइलम और फ्लोएम। अब एपिडर्मिस और वैस्कुलर टिश्यूज के अलावा बीच में जितने भी टिश्यूज प्रेजेंट हैं दोज ऑल कम अंडर द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की बात करें तो उसके अंदर आता है पेरिसाइकल दैट इज अ लेयर, मेड्यूलरी रेस दैट इज अगेन वन लेयर, एंड
pith. These all comprises of ground tissue system. Now coming to vascular tissue system. Vascular tissue system के अंदर आते हैं हमारे xylem and phloem. जब हम जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट देखते हैं तो डाइकॉट की जो स्टेम होती है उसमें जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होता है एक रिंग दैट इज कॉल्ड एज कैम्बियम. कैम्बियम एक ऐसा टिश्यू है जो कॉन्स्टेंटली डिवाइड करता है एंड देयरफॉर डाइकॉट की जो स्टेम है वो कॉन्स्टेंटली डिवाइड करती है और सेकेंडरी ग्रोथ को शो करती है. हाउएवर मोनोकॉट की स्टेम को अगर हम देखें तो उसके अंदर कोई भी कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता और इस कारण से वो सेकेंडरी ग्रोथ शो नहीं करती है. ऐसे वैस्कुलर टिश्यूज जिनके अंदर कैम्बियम इज प्रेजेंट, कैम्बियम इज प्रेजेंट, ऐसे वैस्कुलर टिश्यूज को हम कहते हैं ओपन टाइप ऑफ वैस्कुलर टिश्यूज. और जिनके अंदर कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता है ऐसे वैस्कुलर बंडल्स को हम कहते हैं क्लोज टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल्स. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.